एक समय की बात है। भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आन्या नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी कृपा, दयालुता और अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए जानी जाती थी। आन्या मासिक धर्म या मासिक चक्र की पवित्रता में दृढ़ विश्वास रखती थी, जिसका उसके दिल में एक विशेष स्थान था। उसके गांव में मासिक धर्म पर दो विपरीत विचार थे। कुछ लोग इसे पवित्र या पवित्र मानते थे, जबकि अन्य इसे अपवित्र या अशुद्ध मानते थे। हालांकि आन्या इस विभाजन को पाटने और अपने समुदाय को इस प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनाने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए दृढ़ थी। एक दिन उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। आन्या ने अपने गांव की महिलाओं को एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में इकट्ठा किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सदियों पुरानी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। शांत और सुखदायक आवाज के साथ उसने मासिक धर्म के महत्व के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह एक महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसकी ताकत और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। आन्या ने प्राचीन धर्म ग्रंथों की कहानियां सुनाई, जहां इस दौरान दिव्य स्त्री ऊर्जा का जश्न मनाया जाता था। उन्होंने बताया कि कैसे इस चक्र ने जीवन के नवीनीकरण को चिन्हित किया, जैसे चंद्रमा बढ़ता और घटता था। महिलाएं ध्यान से सुनती रहीं, उनका संदेश धीरे धीरे समझ में आता गया। समय के साथ आन्या का प्रभाव बढ़ता गया और उसने मासिक धर्म से जुड़ी गलतफहमियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कार्यशालाओं और चर्चाओं का आयोजन किया। उन्होंने इन दिनों के दौरान स्वच्छता और आत्म देखभाल के महत्व पर जोर दिया और युवा लड़कियों को इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने, उन्हें ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाने के लिए स्थानीय स्कूलों के साथ काम किया। जैसे ही आन्या की कोशिशें रंग लाईं, गांव धीरे धीरे बदलने लगा। एक समय विभाजित समुदाय मासिक धर्म को पवित्रता और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखने लगा। महिलाओं को अब उनके मासिक चक्र के दौरान अलग थलग नहीं रखा गया, बल्कि उनके परिवारों और पड़ोसियों द्वारा उन्हें गले लगाया गया और उनका समर्थन किया गया। साल बीतते गए और आन्या का गांव पड़ोसी समुदायों के लिए एक उदाहरण बन गया। एक महिला के जीवन के पवित्र हिस्से के रूप में मासिक धर्म की स्वीकृति जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे अंधविश्वास और अज्ञानता की दीवारें टूट गईं। आन्या की विरासत लगातार फलती फूलती रही और वह बदलाव और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। अपने गांव को मासिक धर्म के महत्व के बारे में शिक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता ने न केवल एक समुदाय बल्कि पूरे क्षेत्र को बदल दिया है। और ऐसा करते हुए उन्होंने पवित्र और अपवित्र के बीच के अंतर को पाट दिया था, ये साबित करते हुए कि ज्ञान और समझ सबसे विभाजित मान्यताओं को भी एकजुट कर सकती है। अंत में आन्या की कहानी शिक्षा की शक्ति, करुणा और उन लोगों की अधिक भावना का प्रमाण थी जो सभी के लिए एक बेहतर, अधिक समावेशी दुनिया बनाने के लिए सदियों पुराने मानदंडों को चुनौती देने का साहस करते हैं।